दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 जनवरी सन 2026। दोस्तों आप सभी को कैलेंडर ईयर नव वर्ष के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही और हमेशा तरक्की करते रहें, यही हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को दुआएं हैं। दोस्तों आज का 1 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है, क्योंकि साल 2025 में स्टील सेक्टर के लिए साल की क्लोजिंग के समय सरकार ने एक बड़ा तोहफा स्टील इंडस्ट्री को दिया है। 30 सितंबर सन 2025 की इस अधिकृत सरकारी सूचना के आधार पर हम आपके लिए ये शो लेके आए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चीन और वियतनाम से आ रहे सस्ते स्टील की बाढ़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने 30 दिसंबर सन 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस फैसले के तहत अब विदेशी स्टील के आयात पर 3 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है। दोस्तों इस शो के अंदर वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये ड्यूटी लगी है, कौन सी भी स्टील कंपनियां हैं जिसको ये फ़ायदा हो सकता है, साथ साथ ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से स्टील इंडस्ट्री को पर क्या प्रभाव होगा, ये पूरी जानकारी हम इस शो में लाएंगे। शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड कीजिएगा। साथ साथ स्टील, फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। स्पॉट यानी हाजिर बाजार की फिजिकल मार्केट की अपडेट के लिए देश दुनिया का पहला चैनल है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप आप सभी से मुखातिब होता हूं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चीन और वियतनाम से आ रहे सस्ते स्टील की बाढ़ को रोकने और भारत की घरेलू स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक अधिकृत सूचना जारी की और इस फैसले के तहत विदेशी स्टील के आयात पर 3 साल के लिए सेफ ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। आइए जानते हैं फैसले की मुख्य बातें जिससे फ़ायदा रहेगा। सरकार ने ये इम्पोर्ट ड्यूटी चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप लगाने का फैसला किया है। चरणबद्ध शुल्क में पहले साल 2026 के लिए 12% आयात शुल्क तय किया है, जो दूसरे साल के लिए 11.5% और तीसरे साल के लिए 11% रहेगा। इसका मुख्य कारण और उद्देश्य चीन और वियतनाम जैसे देशों से होने वाली डंपिंग को रोकने के लिए उठाया गया है। इस खबर के आते ही शेयर बाजार में स्टील स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखी गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के स्टॉक्स में भी लगभग 5% की तेज़ी दर्ज हो गई। दोस्तों ये जो अधिसूचना जारी हुई है ये 30 दिसंबर सन 2025 को लागू हुई और ये 3 साल के लिए प्रभावी होगी, यानी साल 2025 से 2028 तक। ड्यूटी दर 12% से शुरुआत होगी और साल दर साल कम होगी। पहले साल 12%, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11%। और प्रमुख प्रभावित स्टॉक जो प्रोडक्ट होंगे वो हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील फ्लैट्स प्रोडक्ट्स माने जाएंगे। दोस्तों आइए और आगे विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। इसका असर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से आयातित स्टील माना जा रहा है कि 12 से 14% महंगा होगा, जिससे घरेलू स्टील कंपनियों को फ़ायदा होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि मुनाफे में वृद्धि के साथ साथ इन कंपनियों को क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो मार्जिन एक्सपांशन होगा, यानी मुनाफे में वृद्धि है। आयात महंगा होने से भारतीय कंपनी अपनी स्टील की कंपनियों प्रोडक्ट में 2,000 से 3,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी कर सकती हैं। दूसरा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो सस्ती डंपिंग रुकने से भारतीय स्टील फैक्ट्रीज में उत्पादन बढ़ेगा और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साल 2026 में कंपनियों की क्षमता यूटिलाइजेशन 78% से बढ़कर 83% तक पहुंच सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नया निवेश सुरक्षा मिलने से कंपनी नए प्लांट लगाने और विस्तार एक्सपेंशन करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू कंपनियों को अपने प्राइस चेक करने के लिए फ़ायदा होगा। अब इससे समझ लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क
उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। यदि कोई कंपनी पहले चीन से 100 रुपये का स्टील मंगाती थी तो उसे अब लगभग 12.5% टैक्स लगता था, तो उसकी कॉस्ट की 112 रुपये 50 पैसे हो जाती थी। अब नई ड्यूटी लगने के बाद उसे 100 रुपये के स्टील मंगाने से 12% सेफगार्ड प्लस जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है 12.5% यानी 24.5% टैक्स, 24.5 रुपये टैक्स लगेगा और उसे 112 रुपये 50 पैसे के बदले 124 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। यानी तो इससे घरेलू स्टील कंपनियों को बेहद फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि इसका पूरा फ़ायदा कैसे ये स्टील कंपनियां लेती हैं, लेकिन सरकार ने स्टील उत्पादन में अगले 5 साल का लक्ष्य बेहद आकर्षक रखा हुआ है। इससे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों अपडेट के लिए, विश्लेषण के लिए, स्टील प्राइसेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।